हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 3 पार्ट है, इसमें आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है मैट्रिसेस का। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कैसे करते हैं? बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। कैसे इंटरचेंज करना है? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, कॉलम मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसको कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बना दीजिए। 5 1/2 -1। अगर ये वाली मैट्रिक्स होती, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स होती 1 2 एंड 3, ये रो मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होता तो वो हो जाती कॉलम मैट्रिक्स बनती है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? इसका ट्रांसपोज। इससे पहले क्या करना है, हमें नोटेशन देखना है एक बार। तो नोटेशन क्या होती है ट्रांसपोज की? ट्रांसपोज को कैसे डिनोट किया जाता है? तो या तो ट्रांसपोज की दो नोटेशन है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स P है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज और P इज इक्वल टू हम डिनोट करते हैं P या तो इससे डिनोट करते हैं या फिर P ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं। बुक में आपको मैक्सिमम यही मिलेगा, डैश से, P डैश से। लेकिन ये वाली नोटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ये वाली नोटेशन भी होती है। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों आप ध्यान में रख लेना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैट्रिक्स P है n क्रॉस m की, तो ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। मीन्स P डैश, ये क्या है? इसका ट्रांसपोज। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप याद रख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है। आप कैसे लिखेंगे इसको? देखो, फर्स्ट पार्ट में गिवन है, मान लीजिए इसको P मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स 5 1/2 -1। तो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देन P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये तो कॉलम मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी ये 5 1/2 एंड -1। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट क्या है? इसको भी P मान लेते हैं, 1 -1 2 3। तो P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी है, आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है रो का, ये सेकंड, तो ये क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट, और ये हो जाएगा सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे तो ये 2 और ये 3। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो, हमें बनाना है रो को कॉलम, तो -1। एक पॉइंट और है इसका कि डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो वहीं रहती हैं सेम। तो -1 5, ये 6। सेकंड रो को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये 5 और ये 6। और अगर थर्ड रो को कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 और -1। तो ये हो गया मैं इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, जान लेते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स P है, तो इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक इफ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। एंड स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। तो ये दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं।
इस पे क्वेश्चन भी है हमारे एक्सरसाइज में। और एक पॉइंट, एक थ्योरम है कि अगर कोई मैट्रिक्स P है तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू P प्लस P। इसमें हम ट्रांसपोज P ट्रांसपोज ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, तो P प्लस P ये हो जाएगा P प्लस P ट्रांसपोज माइनस P ट्रांसपोज और प्लस P, ऐसे इसको लिख सकते हैं कंप्लीट। 1/2 बाहर। अब इसको लिख देते हैं 1/2 इंटू P प्लस P ट्रांसपोज, एंड इसको लिख देते हैं P माइनस P ट्रांसपोज। अब थ्योरम ये है कि ये P प्लस P ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ये होता है सिमेट्रिक, और ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ये क्या होगा सिमेट्रिक, और यहाँ पे भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो आपकी एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई गिवन मैट्रिक्स होगी आपको और उसको आपको चेंज करना होगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड करने से पहले एक बार छोटी सी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की है वो देख लीजिए। देखिए मान लीजिए P मैट्रिक्स है, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो P ट्रांसपोज होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि P ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो इक्वल होगा P के। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है कोई मैट्रिक्स की और इसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो उस नंबर पे जैसे मान लीजिए 2A है और उसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ये 2 इंटू A ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, P ट्रांसपोज हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 2 मैट्रिक्स हैं P एंड Q, तो उसका ट्रांसपोज निकालना है सम का, तो वो क्या होगा P ट्रांसपोज हो जाएगा, P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज। मीन्स यहाँ पे सम का ट्रांसपोज निकालें या फिर ट्रांसपोज निकाल के सम करें, बात एक ही है। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है, B गिवन है, आपसे फर्स्ट में पूछा गया है कि वेरीफाई करवा रहे हैं, वेरीफाई करना है आपको A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है A प्लस B ट्रांसपोज की। तो वैसे तो ये प्रॉपर्टी है लेकिन आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले A प्लस B निकालेंगे, तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बनाएंगे, प्लस करेंगे इसमें, तो ये -5, 2 + 1 3, 3 - 5 ये हो जाएगा -2, 5 + 1 ये 6 एंड 7 + 2 9, 9 + 0 9। यहाँ पे इस वाले रो में ये ऐड करेंगे, तो -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 इज 2। हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इसको रो को कॉलम में बनाएंगे तो -5 ये हो जाएगा 3 और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे। सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे तो 6 9 9 एंड थर्ड रो को कॉलम बनाएंगे तो -1 4 और ये 2। ये हो गया A प्लस B का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले A ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं, -1 यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये हो गया -1 2 एंड 3। अब सेकंड रो को ऐसे ही चेंज करेंगे, 5 7 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 9 5 7 9। थर्ड रो है -2 1 1, तो ये हो जाएगा -2 1 1। ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालेंगे,
-4 1 -5, -4 1 -5। ऐसे ही सेकेंड रो को 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ये हो गया बी ट्रांसपोज। इन दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएंगी, -1 और -4, ये हो गया -5। 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 is 4, 3 प्लस सॉरी -5 इज माइनस, ये हो जाएगा -2 एंड 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। तो यहाँ से देखो ये क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ से हर एक एलिमेंट इक्वल है, देख सकते हैं आप। -5 6 -1, -5 6 -1, 3 9 4 3 9 4, -2 9, और यहाँ से भी ये हो गया -2 9 2। तो इसको इक्वेशन 2 कह देना और इस वाले को इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट में है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके माइनस हो जाएगा। -1 माइनस माइनस +4, तो ये हो गया 3। 2 - 1 ये 1 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस +5 ये 8 हो जाएगा। 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 is -3, 1 - 3 - 2 एंड 1 - 1 इज 0। अब ये क्या है, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है ए माइनस बी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएंगे, इसको रो को कॉलम बना देते हैं। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ये क्या हो गया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब निकालेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, पहले निकालते हैं ए ट्रांसपोज, इसको कॉलम रो को कॉलम बनाएंगे। ये हो गया -1 2 एंड 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं 9, और ये -2 1 1। माइनस करना हमें बी ट्रांसपोज, -4 1 एंड -5 1 2 0, ये हो जाएगा 1 3 1। ये वाला इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, ये बी मैट्रिक्स थी ये वाला। अब इसको माइनस करते हैं। -1 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 3, 5 - 1 इज 4, -2 - 1 इज -3, 2 - 1 इज 1, 7 - 2 इज 5, 1 - 3 इज -2, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये 8, 9 - 0 इज 9, 1 - 1 इज 0। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये वाला इक्वेशन अगर 2 कहीं और ये वाले इक्वेशन को 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस। हंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम यही करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी। यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि ए ट्रांसपोज गिवन है आपको, ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है। लेकिन हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाती है। तो यहाँ से मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, जो ए ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए मैट्रिक्स होगी इस वाले का ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है,
अब बनाएंगे मैट्रिक्स, वो 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट रो को करेंगे कॉलम में चेंज, 3 4, ये हो जाएगा -1 2 0 और 1। ये हो गई ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आ गई हमारे पास और ए ट्रांसपोज है ऑलरेडी। बी ट्रांसपोज निकालेंगे और इन सबको वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी करेंगे। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ए प्लस बी क्या होगा, 3 -1 0 4 2 1। बी मैट्रिक्स क्या है, -1 -1 1 2 2 1 3, -1 1 2 2 1 3, ये वाली मैट्रिक्स है बी। ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगी वैल्यू 2, -1 प्लस ये 1 जी ये 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। लेकिन ये क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना है ट्रांसपोज, तो इस वाले मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे रहने दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू ये है, नेक्स्ट स्टेप में कर देना ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो हमारे पास ऑलरेडी है ये वाली मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज होगा -1 2 1 1 2 3, ये हो गया बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 - 1, ये हो गया 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1 एंड 1 + 3 इज 4। ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या था, यही सेम मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स। तो यहाँ से इक्वेशन 1 वैसे ही 1 2 को वेरीफाई कर लिया हमने। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। हमें ए भी है हमारे पास, बी भी है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू। ए प्लस 2b मीन्स हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स होगी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है -2 3 1 2, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली वैल्यू होगी -2 3 1 2। रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। ये हो गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो अब निकालते हैं ए प्लस 2b। ये क्या होगा, ए की वैल्यू ये है -2 1 3 2। 2b क्या हो जाएगा, इसको मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 2 हो जाएगा और ये 4। अब इनको ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6। अब ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1 5 एंड 6, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 4 मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी गिवन है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज। ये बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में है वैसे तो, कि अगर कोई मैट्रिक्स पी क्यू है और उसका ट्रांसपोज करते हैं हम तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल पी क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे 1 क्रॉस 3 की, तो ये वाली मैट्रिक्स जो बनेगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी ये वाली ए बी।
तो 1 इंटू -1 हो गया, 1 इंटू 2 2 एंड 1 इंटू 1 1। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। थर्ड रो को कॉलम से हर एक से करेंगे तो ये -3 6 एंड ये 3। ये वाली वैल्यू हो गई ए बी मैट की मल्टीप्लिकेशन। हमें निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज करेंगे, ये कॉलम रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -1 2 1 ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स बना देते हैं। ए ट्रांसपोज हमें की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी -1 नहीं है 1 है, 1 -4 3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, -1 -1 +4 -3। 2 को करेंगे 2 -8 और ये +6 है, 1 और -4 और ये 3। ये क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखो ये वाले सारे एलिमेंट इक्वल हैं, तो फ्रॉम ऐसे ही करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही निकालेंगे सेकंड वाले पार्ट को। सेम क्वेश्चन है, वहीं रो कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी रो मैट्रिक्स है। बिल्कुल एज इट इज़ करना है, आप कर लीजिए सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ये ए मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मीन्स हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, इंटू ए डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा, इसको रो को कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। इस सेकंड वाली रो को कॉलम बनाएंगे माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। इनटू में क्या है ए, यानी कि डायरेक्ट ए की मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करते हैं अब इनकी, फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। वैसे ये फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट से करेंगे यहाँ पे कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, तो ये क्या होगा 0 होगा, वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे बनेगा कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब इस सेकंड वाली रो को कॉलम से करेंगे फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस करेंगे लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब सेकंड कॉलम से करेंगे साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस इंटू कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वही हम पुट कर देते हैं 1। ये 0 हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 1। तो ये वाली मैट्रिक्स आप जानते हैं 2 क्रॉस 2 की, इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही हमने क्या करना था वेरीफाई। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला करते हैं साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। सिमिलरली ये होगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा सेकेंड पार्ट में। तो देखो सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए
इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये हो गया साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में है ए एज इट इज साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा। कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा सेम है लेकिन अपोजिट साइन 0। कोस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमने ये पढ़ चुके हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स व्हिच ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, मीन्स अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यही हमने प्रूव करना है। तो ये ए है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 माइनस 1 और ये हो गया 5 माइनस 1 2 एंड 1 5 1 एंड 3। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये सेम मैट्रिक्स आई है तो इसको लिख सकते हैं हम इसके इक्वल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। इसका मीनिंग क्या है कि इसका कंप्लीट का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो हमें क्या मिलना चाहिए, ए प्लस बी, सॉरी बी नहीं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये अगर इक्वल हैं तो क्या कहेंगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसके ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स 1 5 6 7 और प्लस करना है ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ऐड कर लेते हैं इसको यहीं पे, 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14। हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, 2 11 11 14 का ट्रांसपोज, 2 11 रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये क्या हो गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या हो गया, हंस प्रूव्ड, सॉरी हंस हमें बताना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाइड हो चुका है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट में देखो, इस वाले को प्रूव करना है कि ये क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है, 1 5 6 7, माइनस करना है इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या था 1 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 5 - 6 - 1 एंड 6 - 5 1 एंड 7 - 7 0। अब हमें क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये वाली मैट्रिक्स है मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 0 - 1 1 0, ये हो गया। अब हमें निकालना है, सॉरी अब क्या करना है, हमें इसके इक्वल टू चेक करना कि ये है या नहीं।
तो इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये A माइनस ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 1 0। अगर हमें निकालना है माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, मीन्स इसके सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 और ये 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये वाली वैल्यू, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम है। इट मीन्स हम इसको, इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इट मीन्स हमने किसके लिए, A माइनस ए ट्रांसपोज के लिए चेक किया है। तो ये क्या हो गया, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, और यही हमने वेरीफाई करना था। सेकंड पार्ट ये वाला कि ये मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है ये वाली। तो पहले कैलकुलेट करते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, प्लस करना है A ट्रांसपोज मीन्स 0 A B, सेकेंड रो को कॉलम बनाएंगे माइनस A 0 C, थर्ड रो को बनाएंगे कॉलम थर्ड माइनस C 0। अब इनको ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 इज 0, A प्लस माइनस A 0, B माइनस ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये वाला भी 0 हो गया, सब के सब 0 हो रहे हैं। तो ये क्या हो गई, 0 मैट्रिक्स। 1/2 करेंगे, इनके हमें तो निकालना था 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट ही नहीं होना है इसका। तो ये भी क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये क्या हो गया, हमें फाइंड आउट करना था 0 0 0। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, A मैट्रिक्स है हमारी ये वाली 0 A A मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। तो ये वाली मैट्रिक्स है हमारी A, अगर हम करेंगे माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 0 A B, यहाँ पे हो जाएगा माइनस A 0 माइनस C, सॉरी हम रो को कॉलम में चेंज कर लें, माइनस B माइनस C एंड 0। अब हमें माइनस करना है A माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसमें से माइनस करेंगे 0, A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2A, B माइनस माइनस प्लस 2B, यहाँ पे माइनस A माइनस 2A 0, C माइनस माइनस प्लस 2C हो जाएगा, माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है कि अगर हम सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे तो ये -1 0, यहाँ पे माइनस C नहीं आएगा, प्लस C आएगा। तो यहाँ पे प्लस C, ये हो गया माइनस B माइनस C माइनस 2C एंड ये 0 0। अब हमें निकालना है 1/2 इंटू A माइनस ए में ट्रांसपोज। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2 जिसके सबके मल्टीप्लाई में 2 है या तो 0 है। तो ये हो जाएगा AB माइनस A 0 C
माइनस बी सी एंड 0। तो ये क्या हो गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले अभी भी पढ़ा है कि पी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 2p अपॉन 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 p प्लस पी ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 p माइनस पी ट्रांसपोज। अभी अभी हमने कंप्लीट देखा था इसको। यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स जो बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है और ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। तो हमने क्या करना है, ऐसे ही इसको एक्सप्रेस करना है। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में है मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं पी मैट्रिक्स। पी इज इक्वल टू है 3 5 1 -1। तो पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 5 1 एंड ये -1। हमें क्या करना है, पी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है ऐसे। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2 p प्लस पी ट्रांसपोज 1/2। आपको ये कंप्लीट लिखना है पहले कि p को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाली जो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। p प्लस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 p प्लस पी ट्रांसपोज करेंगे 3 + 3 6 5 + 1 इज 6 एंड 1 + 5 इज 6 एंड -1 इज -2। अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 एंड -1। अब इस अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो 3 रो को कॉलम बनाएंगे 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 -3। तो ये सेम मैट्रिक्स है, इट मीन्स ये वाली मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हो गया सिमेट्रिक। आपको प्रूव करके दिखा भी देना है कि ये सिमेट्रिक है। इसको आप अगर एक नाम और देना चाहें तो इसको मान लीजिए कह दीजिए कि ये Q है। तो Q बिकॉज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q, ऐसे कर लीजिए। Q इज इक्वल टू 1/2 p प्लस पी ट्रांसपोज, पहले ये वाला लिख दीजिए लेट, एंड देन Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू Q। इट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स है Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q हमने क्या कंसिडर किया, ये वाला मैट्रिक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1/2 इंटू p प्लस पी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ऐसे ही हम क्या करेंगे 1/2 p माइनस पी ट्रांसपोज 1/2 p माइनस पी ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1/2 p माइनस पी ट्रांसपोज करेंगे तो ये है p, ये p माइनस 3 -3 0 हो जाएगा। 5 -1 करेंगे 4, 1 - 5 -4 एंड -1 माइनस करेंगे तो +0, ये हो गया 0। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 2 -2 एंड 0। अब इसको चेक करो कि ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। मान लेते हैं इसको मैट्रिक्स को B इज इक्वल टू 1/2 इंटू P माइनस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 0। तो B ट्रांसपोज हमें चेक करना है, इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 2 -2 0। इसको हम लिख सकते हैं -OB, मीन्स अगर इसके एलिमेंट को माइनस करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो ये वाली हो जाएगी मैट्रिक्स, मीन्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू -OB। तो अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इट मीन्स B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। B हमने कंसिडर किया था ये वाली वैल्यू, तो
ये क्या है, ये वाली मैट्रिक्स इट मीन्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हंस इसको लिख सकते हैं हम, ये P इज इक्वल टू हमने लिख सकते हैं 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज, जो हमने लिखा था यहाँ पे ये, और ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और जो मैट्रिक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ये वाली प्लस ये वाली। तो हमने क्या लिख दिया, P इज इक्वल टू कर सकते हैं हम यहाँ से 3 3 3 -1 प्लस यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाली वैल्यू 0 2 -2 एंड 0, जहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसे वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अब। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये वाली 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इस वाले मैट्रिक्स को, P इज इक्वल टू, ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। ये हो गया P ट्रांसपोज। हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 2P/2 इज इक्वल टू 1/2, P को लिख सकते हैं P प्लस P, और फिर इसमें ऐड कर सकते हैं P ट्रांसपोज, और P ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और P ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। तो ये हो गया P प्लस P ट्रांसपोज प्लस P माइनस P ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं हम 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज प्लस 1/2, हमने ये वाला अलग कर दिया और ये वाली वैल्यू अलग कर दी, P माइनस P ट्रांसपोज। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये दोनों। मान लीजिए ये वाली मैट्रिक्स आपको अलग से लिख देना है, B है, और ये वाली मैट्रिक्स Q है। तो अब हमें ये दिखाना है कि इसके सम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स बनेंगी और बाद में हम दिखाएंगे कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B एंड Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और ये Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो P किस में एक्सप्रेस हो जाएगी, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और यही हमने क्वेश्चन में एक्सप्रेस द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं कि B मैट्रिक्स जो है हमारी 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगी P प्लस P ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमें B इज इक्वल टू 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज, यानी कि इनको सम करेंगे, P प्लस P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, -2 + -2 -4, 2 + 2 4, -2 + -2 4, 3 + 3 6, -1 -1 2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6। ये हो गया B प्लस P ट्रांसपोज। हमें 1/2 करना है, तो 2 से इसको सबको डिवाइड कर दीजिए, -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। ये क्या हो गया, ये वाली मैट्रिक्स कैलकुलेट मीन्स B, हमने इसको नाम दिया B इज इक्वल टू दिस। हमें दिखाना है B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे 6 -2 2, ये हो गया -2 3 -1, ये 2 -1 एंड 3। इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू B, क्योंकि सेम ही मैट्रिक्स हैं ये दोनों, तो इक्वल टू B। इट मीन्स जो हमारा ये वाली मैट्रिक्स है B, और या फिर ये कह सकते हैं कि 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज 1/2
P प्लस P ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ये वाला हमने जहाँ पे कंसीडर किया था, ये वाला 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज। यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज। तो P माइनस P ट्रांसपोज करेंगे 6 माइनस 6 0, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0, 2 माइनस 2 0 एंड -2 माइनस माइनस प्लस 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस प्लस 0, 2 माइनस 2 0 एंड ये भी 0 एंड 3 माइनस 3 0। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 0 0 ही आएंगे। तो हमारे पास 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज क्या आ गया, 0। तो 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। अब इस वाली मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तब भी ये 0 आएगी। इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि 0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -0। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया इसका सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को P कंसीडर कर लेते हैं। ये 3 हो गया -1, -2 -2 1 एंड ये -4 -5 ये 2। P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट में किया हमने, P को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज। तो ये वाली मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं, B इज इक्वल टू 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/2 भी ले लेते हैं बाहर, 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज क्या होगा, 3 + 3 6, 3 प्लस -2 है तो ये 1, -1 -4 -5, -2 + 3 1, -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 माइनस, यहाँ पे क्या था 5 है या 3 माइनस और माइनस -5, यहाँ पे -4 -5 -5 + 1 इज -4, 2 + 2 इज 4। ये क्या आ गया, ये वाली मैट्रिक्स B। अब हमें क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो B ट्रांसपोज निकालेंगे। ये 1/2 करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा इसको, ये 6, ये 1/2 एंड ये -5/2, ये 1/2 -2 -2 एंड -5/2 -2 एंड 2 से डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे B ट्रांसपोज क्या होगा, 3, रो को कॉलम बनाएंगे 1/2 एंड ये -5/2। सेकंड है रो 1/2 -2 -2 एंड थर्ड -5/2 -2 एंड 2। इसको लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ से सेम एलिमेंट है तो इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू B। इट मीन्स ये वाली मैट्रिक्स जो है B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B हमने इसके इक्वल लिया था, तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक। अब निकालते हैं हम सेकंड वाले पार्ट को, 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज। 1/2 इसको कंसीडर कर लेते हैं
मैट्रिक्स क्यू 1/2, आप कुछ जो भी मर्जी है आपकी वो वाले मैट्रिक्स की नोटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमने बी क्यू लिया है तो P माइनस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 P माइनस पी करेंगे, P ट्रांसपोज करेंगे 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। यहीं से कैलकुलेट करना इजी रहेगा। देखो यहाँ से P माइनस पी ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो गया 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस 5, -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 करेंगे ये आएगा 3, -2 + 3 ये हो गया, सॉरी माइनस कर रहे हैं अब की बार हम, तो -2 -3 -5, -2 + 2 0, 1 माइनस माइनस प्लस 5 6, -4 माइनस माइनस प्लस 4 ये 3 हो गया, -3 हो गया, एंड 5 -1 -6 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। तो ये वाली क्या आ गई मैट्रिक्स P माइनस पी ट्रांसपोज 0 5 3 6, 0 5 3 6 0 0, और यहाँ पे है -5 3 6, -5 -3 -6। अब देखो 1/2 से डिवाइड करना है तो 1/2, 0 ये हो गया 5/2, ये हो गया 3/2, ये हो जाएगा -5/2, ये 0 और ये 3, ये -3/2, ये -3 एंड ये 0। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, चेक करना है। मान लीजिए कि Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। तो इस वाली मैट्रिक्स में और इस वाली मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का सिंबल का डिफरेंस है। मीन्स इसको लिख सकते हैं -Q। -Q करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, पे माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या लिख सकते हैं -Q। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो Q मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। Q मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इट मीन्स 1/2 P माइनस पी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि ये P इज एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, जहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली B मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, एंड जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो है ये वाली मैट्रिक्स। मीन्स आप इसको P को लिख सकते हैं B + Q। यहाँ पे Q मैट्रिक्स ये वाली हो गई और B मैट्रिक्स ये वाली हो गई, और B क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक और ये वाला Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस हो जाएगी ये वाली मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है 2 × 2 का, ये 3rd पार्ट हमने कैलकुलेट किए हैं, ये आप खुद कर लेना, ऐसे ही करना है बिल्कुल सिमिलर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज। हमें इससे पूछा गया है कि अगर दो मैट्रिक्स AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ये क्या है। तो देखो AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अब इसके ऑप्शन से आप देखिए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक पहले तो, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये वाली मैट्रिक्स क्या है। तो हम चेक कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए क्या करना है, AB - BA, इसका ट्रांसपोज चेक करेंगे किसके इक्वल आएगा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A - B का ट्रांसपोज करते हैं वो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो इसको भी लिख सकते हैं AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। लेकिन AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। मीन सेकंड वाले एलिमेंट का पहले ट्रांसपोज होता है, तो ये हो गया A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज।
अगर यहाँ से वैल्यू पुट की जाए तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं बी, ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए, माइनस ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए, और बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं बी। अब देखो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए है, यहाँ पे बी ए माइनस ए बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। अब ये क्या है, ये वाली मैट्रिक्स अगर एक लें और ये वाली, तो इट मीन्स क्या है, इस कंप्लीट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंप्लीट ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए मैट्रिक्स इज दिस प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमने प्रूव करना, सॉरी ये गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी कि हमें एंगल निकालना है यहाँ पे। तो देखो ए प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, ए मैट्रिक्स है कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। कंडीशन हमें गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या करेंगे, कोस अल्फा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोस अल्फा टू कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस का यहाँ पे माइनस की ये जीरो, साइन अल्फा माइनस ये जीरो, ये कोस प्लस कोस टू कोस अल्फा इक्वल टू है किसके, आइडेंटी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स, तो आइडेंटी को भी 2x2 लेंगे, तो ये 1 0 0 1 इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसके हर एक एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। देन कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये वाली वैल्यू होती है π/3 पे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, π/3 इज बी ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।